मिडिल ईस्ट में जंग का आज चौथा दिन है, लेकिन ईरान अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का मौत का बदला लेने के लिए जंग के मैदान में डटा हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल बनाम ईरान जंग की आग और ज्यादा भड़क उठी है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से धुआं हो गया है। इजराइल अमेरिका के हमले का ईरान जबरदस्त तरीके से पलटवार और जवाब दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि अब तो खुद अमेरिका भी मानने लगा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला। कभी इजराइल अमेरिका अटैक कर रहा है तो कभी ईरान अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं अब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान ने खलबली मचा दी है। ईरान ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ऐसा अटैक किया जिससे अमेरिका दहल उठा। आनन फानन में उसने अपने नागरिकों को तुरंत की तुरंत अमेरिका लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी। वह ईरान जंग में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या में अब इजाफा हुआ है। खुद अमेरिका ने कबूल किया है कि उसके 6 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में अब खतरनाक मोड़ आ गया है। आज यानी कि मंगलवार की सुबह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया। 2 ड्रोन अटैक से अमेरिकी दूतावास में भयानक आग लग गई और जोरदार विस्फोट होने लगे। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दूतावास की छत और दीवारों से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दे रही है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने इसे ईरानी ड्रोन्स का हमला बताया। इस अटैक से अमेरिकी नागरिकों में डर का माहौल अब बन चुका है। बुरी तरह दहला अमेरिका। इस हमले से अमेरिका बुरी तरह दहल गया है। अमेरिका की ओर से आनन फानन में एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि ईरान के हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को तुरंत अमेरिका वापस लौटने को कह दिया है। अमेरिकी नागरिकों को मध्य पूर्व के यानी कि मिडिल ईस्ट के 14 देशों से तुरंत निकलने की सलाह दी गई। इन देशों में बहरीन, कुवैत, मिस्र, लेबनान, ईरान, ओमान, इराक, कतर, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी शामिल हैं। अमेरिकी विभाग ने कहा कि सुरक्षा जोखिम बहुत गंभीर है और नागरिकों की जान खतरे में है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि जान बचानी है तो तुरंत अपने घर लौटें। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर तक जारी किया गया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के एक्स पर पोस्ट कर कहा गया, अमेरिकियों से अपील की जाती है कि वे नीचे दिए गए देश से अभी निकल जाएं, क्योंकि वहां सुरक्षा में गंभीर खतरे हैं। जिन अमेरिकियों को कॉमर्शियल तरीकों से निकलने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की मदद चाहिए, वे हमें 24x7 +1 202 501 4444 और +1 888 407 4747 पर कॉल करें। सबसे पास की यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट से लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए। वहीं ईरान जंग में अमेरिकी सैनिकों के घायल और मारे जाने का नया अपडेट मिला है। खुद अमेरिका ने कबूल कर लिया कि ईरान पर हमले के दौरान उसके 6 सैनिक अभी तक मारे जा चुके हैं। अमेरिका के मुताबिक 2 फरवरी शाम 6 अमेरिकी सर्विस मेंबर एक्शन में मारे गए। अमेरिकी फोर्स ने हाल ही में 2 ऐसे सर्विस मेंबर के अवशेष बरामद किए हैं जिनका पहले पता नहीं था, जो इस इलाके में ईरान के शुरुआती हमलों के दौरान एक जगह पर हुए हमले में मारे गए थे। अमेरिका का साफ साफ कहना है कि अब बड़ी कॉम्पैक्ट ऑपरेशन जारी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसमें शायद कई हफ्ते लगेंगे, लेकिन तेहरान से इजराइल खाड़ी देशों और दुनिया के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी ठिकानों पर जवाबी हमला किया गया है। लेकिन ये जंग काफी भयानक रूप ले चुकी है। इसका अंत कब और कैसे होगा ये अब किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अब सभी एक दूसरे पर हमलावर है और ईरान अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए जंग के मैदान में पूरी तरह से डटा हुआ है। मिडिल ईस्ट में जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है।
खाड़ी क्षेत्र की चमक दमक और स्थिरता के प्रतीक माने जाने वाले दुबई ने इस जंग में ऐसा मंजर देखा जिसकी यहाँ किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जी हाँ, दुबई में जो कुछ हुआ उसने इस वैश्विक शहर की सुरक्षित और शांति छवि को गहरा झटका दिया है। चमचमाती गगनचुंबती इमारतों, लग्जरी होटलों और व्यस्त बंदरगाहों के लिए मशहूर इस शहर ने अचानक धमाकों, आग और अफरा तफरी का मंजर देखा। ईरान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों का असर दुबई के कई अहम इलाकों में दिखाई दिया, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में दहशत फैल गई। हमले में कथित तौर पर शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दुबई के जेबल अली पोर्ट इलाके में जोरदार धमाकों के बाद आग लग गई। यह बंदरगाह मिडिल ईस्ट के सबसे व्यस्त समुद्री केंद्रों में से एक माना जाता है, इसलिए यहाँ लगी आग ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देता रहा। दमकल विभाग ने घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाने की कोशिश की थी, जो वो सफल हो पाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से शहर के ऊपर से ड्रोन निकल रहे हैं और लोग उन्हें देखकर घबरा रहे हैं। इन हमलों का असर शहर के प्रतिष्ठित इलाकों तक पहुंचा। पाम जुमेराह पर स्थित लग्जरी होटल फेयरमाउंट द पाम और आइकॉनिक 7 सितारा होटल बुर्ज अल अरब को भी नुकसान पहुंचने और वहां आग लगने की खबर भी सामने आई थी। इन स्थानों पर आमतौर पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक ठहरते हैं। हमले के बाद इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेहमानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, लेकिन जिन लोगों ने इस तरीके का मंजर देखा वो भी डरे सहमे हुए हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्हें शुरुआत में समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। दुबई में आमतौर पर एयर रेड सायरन जैसी व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जाती, इसलिए अचानक हुए हमलों ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। स्थानीय फोन नंबर रखने वाले निवासियों को आधिकारिक अलर्ट संदेश मिलने लगे, लेकिन विदेशी पर्यटक और विजिटर शुरुआती घंटों में भ्रम की स्थिति में रहे थे। शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय इलाकों में सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ा दी गई है। सड़कों पर पुलिस और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही तेज हो गई है। कई जगहों पर ट्रैफिक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया ताकि राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से चल सके। लेकिन दुबई, जो अब क्षेत्रीय अस्थिरता से काफी हद तक सुरक्षित माना जाता रहा था, इस हमले के बाद नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है।